सभी को नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं अपना चतुर्थ है पाठ है कल्पतरु है। ठीक है। और इस चैप्टर को हमने पिछले वाले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। अब बाकी जो बचा हुआ चैप्टर पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। देखो, अथ इसके पश्चात पित्रा पिता से तथा वैसी इति इस प्रकार अभी अनुज्ञात है आज्ञा प्राप्त करके स वह जिमुत वाहन है जिमुत वाहन कल्पतरुम कल्पतरु के उपगम में समीप जाकर वाच बोला। इसके पश्चात पिता से वैसी अनुमति प्राप्त किया हुआ वह जिमुत वाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला। वैसी अनुमति कैसी? देखो, इन्होंने कहा था ना, इनके घर के बगीचे के अंदर जो कल्प का पेड़ है वह मन की इच्छाएं पूर्ण करता है। तो जिमुत वाहन परोपकार करने के लिए उनकी आराधना करना चाहता है और परोपकार के लिए ही एक फल मांगना चाहता है। तो वैसी अनुमति ले ली उन्होंने कि मैं इनकी पूजा करूंगा और परोपकार रूपी फल प्राप्त करूंगा। देखो, और क्या कहा पेड़ के पास जाकर, देव हे देव तव्या आपके द्वारा अस्मद पूर्वेशाम हमारे पूर्वजों की अभिष्टा है कामा है इच्छित कामनाएं पूरिता है पूर्ण की गई हैं। हे देव, आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की इच्छित कामनाएं पूर्ण की गई हैं। तत् मम एकम, ठीक है, तो मेरी एक कामम कामना पूर्ण कीजिए। तो मेरी भी एक कामना पूर्ण कीजिए। यथा जैसे जिस प्रकार पृथ्वी ऐद्रिद्राम अर्थात गरीबी से रहित पश्यामी देखूं तथा वैसा करोतु करो देव देव। उन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार से पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देखूं वैसा कीजिए देव, कि अर्थात इस पृथ्वी पर कोई भी गरीब नहीं रहे, ऐसा कुछ कीजिए। देखो, एवं आदिनी जिमुत वाहन के इस प्रकार कहने पर, इसका अर्थ है जिमुत वाहन के इस प्रकार कहने पर तयक्त है तव्या ऐसा है अहम यात है अस्मि। तयक्त है त्यागा हुआ, तव्या तुम्हारे द्वारा, ऐसा यह अहम में यात है जाना अस्मि हूँ, अर्थात तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ यह मैं जाता हूँ। इति वाक तस्मात् है उद्भूत, इस प्रकार की आवाज उस पेड़ से उत्पन्न हुई कि तुम्हारे द्वारा छोड़ा हुआ त्यागा हुआ मैं यह जाता हूँ। इस प्रकार की आवाज उससे उत्पन्न हुई। शनेन कुछ ही समय में, स वह, च और कल्पतरु है कल्प का पेड़, दिवम समुत्पत्ते पृथ्वी सौरक को जाता हुआ भूवि पृथ्वी पर तथा वसुनी सोने की अवर्षत वर्षा की, ठीक है। और क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने सौरक को जाते हुए पृथ्वी पर उस प्रकार से धन की वर्षा की, यथा जैसे न नहीं कोई भी दुर्गत है आशित, दुर्गत निर्धन आशित था। अर्थात कुछ ही समय में उस कल्प वृक्ष ने सौरक को जाते हुए पृथ्वी पर इस प्रकार से धन की वर्षा की जिससे कोई भी निर्धन नहीं था। ततः है जिससे तस्य उसकी जिमुत वाहन से जिमुत वाहन की
सर्व जीवानुकंपया, समस्त जीवों पर दया करने वाला, सर्वत्र हमें सभी जगह यश यश प्रथितम फैल गया। इसके पश्चात उस जीमूत वाहन का समस्त जीवों पर दया करने से सर्वत्र यश प्रसिद्ध हो गया उसका। ठीक है, चलो अब ये शब्दार्थ हैं, आप इनको याद कर लेना और लिख लेना। प्रश्न उत्तर देखो। जिमूत वाहन है, कस्य पुत्र है आसित, तो जिमूत केतो है। ठीक है, उनके पिताजी क्या नाम था? जिमूत केतु है, ये था ना। उकारांत शब्द है, इसमें ये पूछा गया है जिमूत वाहन के पिता, जिमूत वाहन किसका पुत्र था? किसका? तो जिमूत केतु का कारक चिन्ह किसका होता है? षष्ठी विभक्ति का। तो इसमें षष्ठी विभक्ति करेंगे तो क्या बन जाएगा? जिमूत केतो है। ठीक है। संसारे अस्मिन कह अनश्वर है भवती, इस संसार में कौन कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, तो परोपकार है। लिख लो, वीडियो रोक के लिख लेना। जिमुत वाहन है, परोपकार एक फल सिद्धे कम आराध्येति कल्प वृक्ष पादपम। ठीक है, जिमुत वाहन से सर्वभूतानुकम्या सर्वत्र किम प्रथितम, हर जगह उसका क्या फैल गया? यश है। कल्प तरु है भूवि, कानी अवर्षत वसुनी, सोने की वर्षा की। ठीक है, ये बड़े वाले। कंचनपुर नाम नगरम कुत्र विभांति, इसमें कंचनपुर नामक नगर कहाँ सुशोभित था? तो ये लिखो, हिमालय की चोटी पर था ना वो। तो हिमवत नगेंद्र से शानो रूपरी कंचनपुर नाम नगरम विभाति, इसमें ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा, जिमूत वाहन कीदृश है आसीत, जिमूत वाहन कैसा था? तो ये भी लिख लो, दिया हुआ ना, ये ख का। जिमूत वाहन है महान दानवीर है, सर्वभूतानुकंपी च आसीत, तय को अलंत कर देना। ये ठीक है, लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का साथ में। चलो, कल्पतरु है विशेषटेम आकर्णीय, जिमूत वाहन किम अचिंत्यत, पेज नंबर 26। इसको यहाँ से लगाओ, जिमूत वाहन अचिंत्यत, गए, ये लगा लो यहाँ से, और यहाँ तक लगाओ इति, दिख रहा ना सभी को, इति ये गए का। ठीक है, पेज नंबर 26 है, 26, यहाँ से यहाँ तक लगा लिया। चलो, घ हितेष्णे है मंत्रिण है, जिमूत वाहनम किम उक्तवंत है, पेज नंबर 26, यहाँ से लगाओ, हितेष्णे है पितृ मंत्रिण है, यौराज्य स्थितम तम जिमूत वाहनम उक्तवंत है, और लास्ट तक इति लगाओ। ये 2.5 लाइन लगानी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक। चलो, जिमूत वाहन है कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच, पेज नंबर 27 निकालो, यहाँ से लगाओ, जिमूत वाहन है कल्पतरुम उपगम्य उवाच, यहाँ से लेकर के इति। ठीक है, चलो,
अब देखो नीचे वाक्यों में स्थूल पद जो दिए हुए हैं, स्थूल का अर्थ होता है मोटे, वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। जैसे इसमें दिया हुआ तस्य, तस्य शानोपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। किसकी चोटी के ऊपर? हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा हेमवते नगेंद्राय प्रयुक्तम। ठीक है। दूसरा है राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान। राजा ने समय के अनुसार युवावस्था को प्राप्त उससे युवराज पद पर, उसका युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। किसका कर दिया? जिमूत वाहन का ना। तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है इनमें, जिमूत वाहनाय प्रयुक्तम, जिमूत वाहन के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिमूत वाहनाय। ठीक है। अयम तव सदा पूज्य है, यह तुम्हारे लिए हमेशा पूजनीय है। तो यह है क्या? कल्प पेड़। तो कल्प वृक्षाय और प्रयुक्तम साथ में जोड़ना है। तात तवम तू जानासि यत धनम विचि व चंचलम। पिताजी तुम तो जानते ही हो कि धन लहर के समान चंचल होता है। तो त्वम किसके लिए आया है? पिताजी के लिए तो आया है कि तुम तो जानते हो। तो जिमूत केतवे, चतुर्थी विभक्ति जिमूत केतवे। ठीक है। जिमूत केतवे प्रयुक्तम। क्लियर। और ये पर्यायवाची शब्द इनके लिखने हैं। पर्वत, नगेंद्र, इंद्र है, शक्र है, इच्छितम, अभीष्टम, धरित्रीणि, पृथ्वी, वाक, वाणी, वाक, भूपति, राजा, धनम, अर्थम, समीपम, अंतिकम, कल्याणम, हितम, वृक्ष है, तरु। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, 3 और 4 दोनों का आ जाएगा। चलो, और ये जो है इनका मिलान करना है। कुल देखो विशेषण और विशेष्याणी। विशेषण है जो पद है इनको विशेष्य के साथ में जोड़ना है। कुल कर्मागत 4 नंबर, ये 4 नंबर है, कल्प तरु है। ठीक है। क्लियर। दानवीर, दानवीर कौन है? 1 2 3, 3 नंबर, जिमूत वाहन। हितैषी भी है, मंत्री भी है, 2 नंबर। विचि व चंचलम, लहर के समान चंचल, धनम। और अनवसर परोपकार। तो ये तो आप ऐसे मिला लो इनको, या फिर ये संख्याएं लिख लो आगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। चलो, प्रश्न निर्माण करने हैं, वाक्य पूरे बनाने हैं। तरो है, कस्य आ जाएगा। कल्प तरवे, कस्मई आ जाएगा। धनवृष्ट्या कथम, पृथ्व्याम कुत्र, जीवाणुकंप्या कथम। ये लिख लो जल्दी से। चलो, इसमें ये बताया गया है सवस्ती योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो नीचे जो शब्द लिखे हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण करें। तो राजा की चतुर्थी राघे, प्रजा, प्रजा भय है, प्रजा बहुवचन हो गया ना। छात्र, छात्राएं, सर्वजनम, सर्वजने भय है। ठीक है, ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इसका ले लो, फिर इसका ले लो। इन दोनों का एक साथ ही आ जाएगा, नीचे वाला का भी आ जाएगा। और इनमें जो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, गृह है, गृहस्य, पितु, पितृ, पितु है, जिमूत वाहन, जिमूत वाहनस्य, किम, कस्य। ले लो स्क्रीनशॉट। ओके। और ये प्रश्न उत्तर आराम से करो नोटबुक में। और जो शेष बच गया हिंदी अर्थ वो पहले करना है, बाद में प्रश्न उत्तर करने हैं। ठीक है, थैंक यू। सारे करने हैं।